ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 9 अक्टूबर 2021 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे मात पिता को फॉलो कर तख्त नशीन बनो। इसमें कोई तकलीफ नहीं है, सिर्फ बाप को याद करो और पवित्र बनो। बाबा ने प्रश्न पूछा, गरीब निवाज बाप अपने बच्चों का भाग्य बनाने के लिए कौन सी राय देते हैं? गरीब निवाज बाप अपने बच्चों का भाग्य बनाने के लिए कौन सी राय देते हैं? तो बाबा ने उत्तर में कहा, बच्चे शिव बाबा को तुम्हारा कुछ नहीं चाहिए। शिव बाबा को तुम्हारा कुछ नहीं चाहिए। तुम भले खाओ पियो पढ़ो, रिफ्रेश होकर चले जाओ, लेकिन चावल मुट्ठी का भी गायन है। 21 जन्मों के लिए साहूकार बनना है तो गरीब का 1 पैसा भी साहूकार के 100 रुपये के बराबर है। हम कहें कि हमारी तो पगार ही 200, 500, 1000, 2000, 5000 है, हम तो कुछ भी नहीं कर सकते बाबा के लिए, तो हमारा तो वो खाना खाली रह गया ना। हम कहेंगे ये बहुत कमाता है, इसको करना चाहिए, लेकिन मैं भी भूखा तो मैं भी नहीं रहता ना। भले मेरा 2-5 हज़ार जो भी आता होगा, 100 करो, 200 करो, 500 करो, है ना, जो भी अपना थोड़े में से भी थोड़ा अपना खाना तो खाली जाना ही नहीं चाहिए ना। तो बाबा कहते 21 जन्मों के लिए साहूकार बनना है तो गरीब का 1 पैसा भी साहूकार के 100 रुपये के बराबर है। इसलिए बाप जब डायरेक्ट आते हैं तो अपना सब कुछ सफल कर लो। गीत है तुम ही हो, माता पिता तुम ही हो, ओम शांति। गीत का अर्थ तो बच्चों ने समझा, वो भले पुकारते हैं परंतु समझते नहीं हैं। तुम जानते हो वो हमारा बाप है, वास्तव में सिर्फ वो तुम्हारा बाप ही नहीं लेकिन सबका बाप है। ये भी समझने का है, जो भी सभी आत्माएं हैं उन सभी का बाप परमात्मा जरूर है। बाबा बाबा कहने से वर्षा जरूर याद आता है। बाप को याद करने से ही विक्रम विनाश होंगे। बाप बच्चों को कहते हैं तुम्हारी आत्मा पतित बनी हुई है, अब उनको पावन बनाना है। सभी का बाबा है तो बच्चे जरूर निर्विकारी होने चाहिए ना। कोई समय सब निर्विकारी थे, कोई समय सभी निर्विकारी थे। माना कहाँ की बात सुनाई बाबा ने? सतयुग में हम सभी आत्माएं निर्विकारी थी, और जब परम धाम में भी मूल बीज रूप में थी तो भी सभी निर्विकारी थी। बाप खुद समझाते हैं, जब श्री लक्ष्मी नारायण का राज्य था तब सभी निर्विकारी थे। इतनी सब जो भी मनुष्य आत्माएं देखते हो वो भी निर्विकारी होंगी, क्योंकि शरीर तो विनाश हो जाएगा, बाकी आत्माएं जाकर निराकारी दुनिया में रहती हैं। वहाँ विकार का तो नाम निशान नहीं है, शरीर ही नहीं है, वहाँ से ही सब आत्माएं आती हैं इस दुनिया में पार्ट बजाने के लिए। पहले पहले भारतवासी आते हैं। भारत में पहले पहले इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था, तो और सब धर्म वाले निराकारी दुनिया में थे। शुरू में जो हम कहते जनसंख्या बहुत कम थी, 9 लाख ही लोग थे, तो बाकी सब कहाँ थे? तो बोला सभी तब तक ऊपर पार घर में परम धाम में थे। लक्ष्मी नारायण का जब राज्य था तो थोड़ी सी जनसंख्या यहाँ थी उनके साथ, और बाकी सब आत्माएं, बाकी जो भी धर्म वाले सब निराकारी दुनिया में थे। इस समय सब साकारी दुनिया में है। अभी बाप तुम बच्चों को निर्विकारी बनाते हैं, निर्विकारी देवी देवता बनाने के लिए। जब तुम देवी देवता बन जाते हो तब तुम्हारे लिए ज़रूर नई दुनिया चाहिए, पुरानी दुनिया खत्म होनी चाहिए। शास्त्रों में महाभारत लड़ाई भी दिखाई हुई है, दिखाते हैं। बाकी 5 पांडव रहे और वो भी पहाड़ पर जाके गल मरे। अब पहाड़ पर जाकर गल मरना मतलब ऊंची स्थिति, पहाड़ ऊंचाई पे होते ना, तो पहाड़ पे जाना मना ऊंची स्थिति बनाना, और गल मरना मना देह भान को खत्म कर देना। आत्मा का पाठ इतना पक्का, आत्मा की स्थिति इतनी ऊंची बना लेना। तो बाबा कहते पहाड़ पर जाकर गल मरे, कोई बचा ही नहीं। अच्छा, इतनी सब आत्माएं कहाँ गई? आत्मा तो विनाश को नहीं पाती है ना, तो कहेंगे निराकारी निर्विकारी दुनिया में गई। बाप विकारी दुनिया से
निराकारी निर्विकारी दुनिया में ले जाते हैं। तुम बच्चे जानते हो बाप से ज़रूर वर्षा मिलना चाहिए। अभी दुख बढ़ गया है, इस समय हमको सुख शांति दोनों चाहिए। भगवान से सब मांगते हैं, हे भगवान हमको सुख दो, शांति दो। हर एक मनुष्य पुरुषार्थ करता ही है धन के लिए। पैसा है तो सुख है। तुमको बेहद का बाप तो बहुत पैसे देते हैं। हाँ, क्या सुना? तुमको बेहद का बाप तो बहुत पैसे देते हैं। तुम सतयुग में कितने धनवान थे, अब वहाँ के लिए जो सारा इतना हम संपत्तिवान धनवान बनने वाले हैं वो सारा तो दे रहा है ना बाबा। अभी अगर पुरुषार्थ करेंगे तभी तो वहाँ माला माल होंगे। हीरे जवाहरातों के महल थे। तुम बच्चे जानते हो हम बेहद के बाप से बेहद का स्वर्ग का वर्षा लेने आए हैं। सारी दुनिया तो नहीं आएगी, सभी तो नहीं आएंगे ना। बाप भारत में ही आते हैं। भारतवासी ही इस समय नरकवासी हैं, फिर स्वर्गवासी बाप बनाते हैं। भक्ति में दुख के कारण बाप को जन्म जन्मांतर याद किया है। हे परमपिता परमात्मा, हे कल्याणकारी दुख हरता सुख करता बाबा, उनको याद करते हैं तो ज़रूर वो आता भी होगा। याद करते तो ज़रूर, बुलाते हैं तो ज़रूर आता भी होगा। ऐसे ही मुफ्त में थोड़ी याद करते हैं, समझते भी हैं कि भगवान बाप आकर भक्तों को फल देगा। हम जो भक्ति कर रहे हैं, हमें हमारी भक्ति का फल देने के लिए एक दिन ज़रूर भगवान किसी ना किसी रूप में आएगा, परंतु ना जाने किस रूप में आएगा ये मनुष्य आत्माएं कहती है। बाबा कहते हैं सो भी तो सभी को देगा ना भक्ति का फल। बाबा तो सबका है ना। तुम जानते हो हम सुख धाम में जाएंगे, बाकी सब शांति धाम में चले जाएंगे। जब सुख धाम में है तो सुख शांति सारी सृष्टि पर रहता है। बाप का बच्चों पर लव तो रहता है ना, और फिर सभी बच्चों का भी माँ बाप पर प्यार रहता है। माँ बाप का भी बच्चों पे प्यार रहता है, तो बच्चों का भी फिर माँ बाप के ऊपर प्यार रहता है। ये भी गाते हैं तुम मात पिता हम बालक तेरे। जिस्मानी मात पिता होते हुए भी गाते हैं तुम मात पिता हम बालक तेरे। तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे। लौकिक माँ बाप के लिए तो ऐसे नहीं गाते हैं, वो भले वो भी बच्चों को संभालते हैं, मेहनत करते हैं, वर्षा देते हैं, सगाई कराते हैं, फिर भी सुख घनेरे पार लौकिक माता पिता ही देते हैं। अभी तुम हो ईश्वरीय धर्म के बच्चे, वो सब हैं आसुरी धर्म के बच्चे। सुना? हाँ, बाबा ने कहा तुम हो ईश्वरीय धर्म के बच्चे और वो सभी हैं किसके बच्चे? आसुरी धर्म के बच्चे। सतयुग में कभी कोई धर्म के बच्चे नहीं होते हैं। हाँ, वहाँ तो सुख ही सुख होता है, दुख का नाम निशान भी नहीं होता है। बाबा कहते हैं मैं आया हूँ 21 पीढ़ी के लिए तुमको स्वर्ग के सुख घनेरे देने के लिए। अभी तुम जानते हो बेहद के बाप से हम स्वर्ग के सुख घनेरे पा रहे हैं। ये दुख के सब बंधन खलास हो जाएंगे। सतयुग में है सुख का संबंध, कलयुग में है दुख के बंधन। बाप सुख के संबंध में ले जाते हैं, उनको कहा जाता है दुख हरता सुख करता। बाप आकर बच्चों की सेवा करते हैं। बाप कहते हैं हम मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट हूँ। तुमने मुझे आधा कल्प याद किया है, हे बाबा आकर हमें सुख घनेरे दो। बाबा ने कहा तुम ही मुझे बुलाते थे, ये बाबा आओ हमें आकर सुख घनेरे दो। मैं अब आया हूँ देने, तो फिर श्रीमत पर चलना चाहिए ना। ये मृत्यु लोक सब खत्म हो जाने वाला है, अमर लोक स्थापन होता है। अमरपुरी में जाने के लिए अमरनाथ बाबा से तुम अमर कथा सुनते हो। वहाँ तो कोई मरते नहीं है, मुख से कभी ऐसे नहीं कहेंगे फलाना मर गया। आत्मा कहती है हम ये जड़ जड़ी भूत शरीर को छोड़कर नया लेता हूँ, वो तो अच्छा हुआ ना। वहाँ कोई बीमारी आदि भी नहीं होती है, मृत्यु लोक का नाम ही नहीं है। मैं आया हूँ तुमको अमरपुरी का मालिक बनाने के लिए। वहाँ जब तुम राज्य करेंगे तो मृत्यु लोक का कुछ भी याद नहीं पड़ेगा। नीचे उतरते उतरते हम क्या बनेंगे वो भी मालूम नहीं रहता है, नहीं तो सुख ही उड़ जाए। यहाँ तो तुमको सारा चक्र बुद्धि में रखना है। बराबर स्वर्ग था अब नरक है, तभी तो बाप को बुलाते हैं ना। तुम आत्माएं शांति धाम की रहने वाली हो, यहाँ आकर पाठ बजाती हो। यहाँ से तुम संस्कार ले जाएंगे कहाँ? अपने घर। फिर वहाँ से आकर नया शरीर धारण करके राज करेंगे।
ये अभी तुमको निराकारी, आकारी और साकारी दुनिया का समाचार सुनाते हैं। सतयुग में थोड़ी ये पता पड़ेगा, वहाँ तो सिर्फ राज्य करेंगे। ड्रामा को अभी तुम समझते हो, तुम्हारी आत्मा जानती है सतयुग के लिए हम पुरुषार्थ कर रहे हैं। स्वर्ग में चलने के लायक जरूर बनेंगे। अपना भी कल्याण करना है और दूसरों का भी बाबा कहते कल्याण करेंगे, फिर उन्हों की आशीर्वाद तुम्हारे सिर पर आती रहेगी। जो अपना भी कल्याण करेंगे, दूसरों का भी कल्याण करेंगे, उनके जो दिल की दुआएं लगेंगी, बाबा कहते वो तुम्हारे ऊपर आशीर्वाद बन के आती रहेंगी। तुम्हारा प्लान देखो कैसा है। इस समय सभी का अपना अपना प्लान है। बाबा का भी प्लान है। वो लोग डैम्स आदि बनाते हैं कि बिजली आदि पर कितने करोड़ रुपया खर्चा करते हैं। बाप समझाते हैं कि अब ये सब है आसुरी प्लान, हमारा है ईश्वरीय प्लान। अब किसका प्लान विजय को पाएगा? बाबा पूछते हैं किसका प्लान विजय को पाएगा? वो तो आपस में ही लड़ लेंगे, लड़ पड़ेंगे, सभी का प्लान मिट्टी में मिल जाएगा। वो कोई स्वर्ग की स्थापना तो नहीं करते हैं, वो जो कुछ भी करते हैं दुख के लिए करते हैं। बाप का तो प्लान है स्वर्ग में बनाने का। नरकवासी मनुष्य तो नरक में ही रहने के लिए प्लान बनाते हैं। देखो बाबा कितनी स्पष्ट बात कर रहे हैं। नरकवासी मनुष्य तो नरक में ही रहने के लिए प्लान बनाते रहते हैं। जैसे अभी समझो स्वच्छता का भी ये जो अभियान चल रहा है, एक कुछ हद की स्वच्छता की हम बात कर रहे हैं। वो भी कोई सब इतना ईमानदारी से लग रहे हैं और पूरा भारत स्वच्छ हो ही रहा है, ऐसा कोई भी कुछ दिखता नहीं सामने, है ना। क्योंकि बाबा कहते हैं इस नरक की गंदी कलयुगी दुनिया में रहने वाले तो कुछ हद तक का यहाँ का ही सोचेंगे, लेकिन बाबा कहते मैं तो आकर के पूरी बेहद की सफाई करके और दुनिया ही इतनी सुंदर बना देता हूँ। तो बाबा कहते वो प्लान बनाते हैं नरक में रहने के लिए उतने थोड़े से। बाबा का प्लान स्वर्ग बनाने का चल रहा है, तो तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए। गाते भी हो तुम्हारी कृपा से सुख गनेरे, वो तो पुरुषार्थ करके लेना है ना। बाप कहते हैं जो चाहिए सो लो, चाहे विश्व के मालिक राजा रानी बनो, चाहे फिर दास दासी बनो, जितना पुरुषार्थ करेंगे बस सिर्फ बाप सिर्फ कहते हैं एक तो पवित्र बनो और हर एक को बाप का परिचय देते रहो। अलिफ को याद करो तो बेबादशाही तुम्हारी। बाप को याद करने में ही माया बहुत विघ्न डालती है। ज्ञान तो सबको समझ में आ जाता है, लेकिन जब योग करने की बात आती है तब फिर किसी को नींद आती है, किसी को थकावट होती है, किसी को बीमारी आती है, किसी को बिजी हो जाते हैं कहीं कहीं। तो यही तो माया का रूप है। और हम कहते हैं नहीं नहीं ऐसा थोड़ी है, ये तो ऐसा है। हम समझ नहीं पाते कि वही माया का रूप है। जो योग नहीं करने दे रहा है, जो बाबा से दूर कर रहा है, वही माया है। हम माया को पहचानने में भूल करते हैं, है ना। अपने आप को तसल्ली देते हैं। बाबा कहते बाप को याद करने में ही माया बहुत विघ्न डालती है, बुद्धि योग तोड़ देती है। बाप कहते हैं जितना मुझे याद करेंगे तो पाप भस्म हो जाएंगे और ऊंच पद भी पाएंगे। इसलिए भारत का प्राचीन योग भी मशहूर है। बाप को लिबरेटर भी कहते हैं। 21 जन्मों के लिए बाप तुम्हें दुख से लिबरेट करते हैं। भारतवासी सुख धाम में होंगे, बाकी सब शांति धाम में होंगे। निराकारी दुनिया और साकारी दुनिया का प्लान दिखाने से झट समझ जाएंगे और धर्म वाले स्वर्ग में आ ना सके। स्वर्ग में तो है ही देवी देवताएं। ये ड्रामा की नॉलेज बाप के सिवाय और कोई भी समझा ना सके। बच्चे आते ही हैं बाप से वर्षा लेने के लिए। सुख गनेरे तो हैं ही सतयुग में, बाद में रावण राज्य होता है, उसमें होते हैं दुख गनेरे। अभी तुम बच्चे समझते हो बाबा हमको सच्ची कथा सुनाकर अमर लोक में जाने के लायक बनाते हैं। अभी ऐसे कर्म करते हो तभी तो 21 जन्मों के लिए धनवान बनते हो ना। कहते भी हैं धनवान भव पुत्रवान भव। वहाँ एक बच्चा एक बच्ची तुमको जरूर होंगे। आयुष्मान भव, तुम्हारी आयु भी 150 वर्ष की होगी। अकाले मृत्यु भी वहाँ नहीं होगी। ये भी बाप समझाते तुम्हारी आयु भी वहाँ तुम्हारी आयु भी 150 वर्ष होगी। अकाले मृत्यु भी कभी नहीं होता। ये बाप कहते तुम आधा कल्प हमको पुकारते आए हो, सन्यासी ऐसे कहेंगे क्या?
वो क्या जाने बाप कितना प्यार से बैठकर समझाते हैं। बच्चे ये एक जन्म अगर पावन बनेंगे तो 21 जन्म पावन दुनिया के मालिक बनेंगे। पवित्रता में तो सुख है ना। तुम पवित्र दैवी धर्म वाले थे, अब अपवित्र बन दुख में आए हो। स्वर्ग में निर्विकारी थे, अभी विकारी बनने से नरक में दुखी हुए हो। बाप तो पुरुषार्थ कराएंगे ना, स्वर्ग के महाराजा महारानी बनो। तुम्हारे बाबा मम्मा बनते हैं ना, तो तुम भी पुरुषार्थ करो ना। इसमें मूंझने की तो कोई बात ही नहीं है। बाप तो किसी को पाँव पड़ने भी नहीं देते। बाबा ये भी नहीं कहता कि तुम मेरे पाँव छुओ। बाप समझाते हमने तुमको सोने हीरे के महल दिए, स्वर्ग का मालिक बनाया, फिर आधा कल्प तुम भक्ति मार्ग में माथा घिसाते आए, पैसे भी दिए। वो सोने हीरे के महल सब कहाँ गए? तुम स्वर्ग से उतरते उतरते नरक में आकर पड़े हो। अब तुमको फिर स्वर्ग में ले जाता हूँ, तुमको कोई तकलीफ नहीं देता हूँ। सिर्फ मुझे याद करो और पवित्र बनो, भले एक पैसा भी ना दो, रखो अपने पास। खाना खाली हमारा रहेगा, बैंक में हम जमा नहीं कराएंगे तो बैंक में हमारा ही खाता खाली रहेगा। बैंक वालों को क्या पड़ा है, तुम खाता खोलो कि नहीं खोलो, है ना। तो हम नहीं खोलेंगे तो हमें कुछ नहीं मिलने वाला है। तेरा खाता ही नहीं था खुला हुआ, तेरे खाते में थे ही नहीं पैसे, तो मैं कहाँ से दूँ वापस। तो ना ब्याज मिलेगा, ना मूल भी नहीं होगा, ब्याज भी नहीं होगा, उनको क्या फर्क पड़ेगा, है ना। इसलिए बाबा कहते खाओ पीड़ो पियो, रिफ्रेश होकर चले जाओ। बाबा तो सिर्फ पढ़ाते हैं, पढ़ाई का कुछ पैसा नहीं लेते हैं। कहते हैं बाबा हम देंगे ज़रूर, नहीं तो वहाँ महल आदि कैसे मिलेंगे। रिटर्न में भी तब मिलेगा अगर कुछ दिया होगा, दिया ही नहीं होगा, लगाया ही नहीं होगा तो क्या मिलेगा, है ना। तो बाबा कहते जो लगाएगा, जितना लगाएगा उतना पाएगा, है ना। तो बाबा कहते भक्ति मार्ग में भी तुम ईश्वर अर्थ गरीबों को दान करते थे, फल तो ईश्वर भी फल भी ईश्वर देगा, गरीब थोड़ी देगा। गरीबों के लिए भी लगाया जो अच्छे काम में, तो उसका फल भी बाबा कहते मैं देता हूँ, गरीब थोड़ी देंगे, परंतु वो मिलता है एक जन्म के लिए। अब तो बाबा आप इनडायरेक्ट आए हो, हम ये थोड़े पैसे देते हैं, आप हमको 21 जन्म के लिए स्वर्ग दे देना। इसलिए वो मिसाल देते हैं, सुदामा मुट्ठी चावल ले गया और जब मुट्ठी चावल दे के वापिस आया तो देखा वो झोंपड़ी की जगह सोने का महल बन गया था। तो बाबा तो सबको साहूकार बना देते हैं, पैसे देते हो तो तुम्हारे ही रहने के लिए मकान आदि बनाते हैं। बाबा को थोड़ी परम धाम पैसा ले जाना है, बाबा तो तुम्हारे लिए ही मकान फैसिलिटी सब सुख सुविधाएं बनाता है ना, अगर बाबा के यज्ञ में लगाते हैं तो। नहीं तो ये सब कैसे बनेंगे, बच्चे ही ये मकान आदि बनाते हैं ना। शिव बाबा कहते हैं मुझे तो इसमें रहना नहीं है। शिव बाबा तो निराकार दाता है ना, तुम देते हो 21 जन्मों के लिए फल, तुम 21 जन्मों के लिए फल देते हो। मैं तो तुम्हारे स्वर्ग में आऊँगा ही नहीं, मुझे तो नरक में आना पड़ता है। सुना, बाबा कहते मुझे तो नरक में आना पड़ता है। तुमको नरक से निकालने के लिए क्यों आना पड़ता है? नरक से निकालने के लिए। तुम्हारे गुरु लोग तो और ही दुबन में फंसा देते हैं, वो कोई सदगति नहीं देते हैं। अब बाप आए हैं पवित्र दुनिया में ले चलने के लिए, फिर ऐसे बाप को क्यों नहीं याद करते? बाप कहते कुछ भी पैसा ना दो, सिर्फ मुझे याद करो तो पाप नाश होंगे और मेरे पास आ जाएंगे। ये मकान आदि तुम बच्चों ने अपने लिए ही बनवाए हैं। यहाँ चावल मुट्ठी का गायन है। गरीब अपनी हिम्मत अनुसार जितना देते हैं उतना उनका भी बनता है। जितना साहूकार का पद उतना गरीब का पद, दोनों का एक हो जाता है। गरीब के पास है ही 100 रुपया तो उनमें से 1 रुपया देवे, और साहूकार को तो बहुत है तो वो 100 देवे, दोनों का एक ही फल होगा। सुना, हाँ, तो बाबा ये देखेगा ना इसने कितने में से दिया और कितना दिया। परंतु अगर हम ये देखें कि 1 लाख कमाने वाला भी 1000 देवे और बेचारा 2, 5, 10 हजार पेंशन लेने वाला भी 1000 देवे, तो वो उसका 1000 भी उसका लाख के बराबर होगा और लाख वाले का 1000 भी 100 रुपये के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि उतने में से उतना दिया, उसने उतने में से भी उतना दिया। अब एक भाई की पगार सिर्फ बेचारा वो डीजल पेट्रोल की कुछ गाड़ी चला के 10 या 12 हज़ार कमा रहा है,
और 2-2 बच्चे इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ रहे हैं, फिर भी वो बेचारा 10,000 में से भी 1,000 अगर बाबा के यज्ञ में लगा रहा है तो उसको तो लाख के बराबर मिलेगा ना, है ना। तो बाबा उसका उतना रिटर्न देगा। हाँ, एक का पेंशन 12,000 15,000 जो भी है, तो वो 1,000-1,500 बाबा के यज्ञ में लगा रहा है। और रेगुलर चाहे मकान का लोन लेना पड़े, चाहे बच्चों की शादियां करनी पड़े, पर कभी भी बाबा का सहयोग बंद नहीं होगा। तो उनको तो उसी हिसाब से मिलेगा ना, उनको एक का लाख गुना करके मिलेगा। और जिनकी लाख पगार है और लाख में से भी 100, 500, 200 भी नहीं छूटता या नहीं बाबा के यज्ञ में लगता, ये भी उनका दुर्भाग्य ही है ना। तो बाबा कहते जो करेगा, जैसा करेगा, जितना करेगा उतना पाएगा। बाबा कहते गरीब के पास 100 रुपया है तो उसमें से 1 रुपया देगा, साहूकार के पास बहुत है तो 100 रुपया देगा, तो दोनों का एक बराबर फल मिलने वाला है। इसलिए बाबा को गरीब निवाज कहा जाता है। सबसे गरीब है भारत, उनको ही मैं आकर साहूकार बनाता हूँ। गरीब को ही दान दिया जाता है ना, कितना क्लियर करके बाबा समझाते हैं। बच्चे अब मौत सामने खड़ा है, अब जल्दी जल्दी करो, अब याद की रफ्तार को बढ़ाओ। देखो बाबा अपनी याद की रफ्तार को बढ़ाने की बात कर रहा है, और हम जो है रफ्तार उसमें से भी नीचे जा रहे। वो भी अमृत वेला भी नहीं हो रहा है तो मुरली क्लास में भी नहीं आने को रहे। बाबा की सारी श्रीमत का अगर हम उल्लंघन कर रहे हैं, आप सोचो आत्मा कैसे साफ होंगी और कैसे आगे बढ़ेंगे और कैसे ऊंचे अच्छे पुरुषार्थी बनेंगे। बाबा कहते कितना क्लियर करके बाबा समझाते हैं, बच्चे अब मौत सामने खड़ा है, अब जल्दी जल्दी करो, याद की रफ्तार को बढ़ाओ। मोस्ट स्वीट बाबा को जितना याद करेंगे उतना वर्षा मिलेगा, तुम बहुत धनवान बनेंगे। बाबा तुमको ऐसे नहीं कहते हैं कि माथा टेको, मेले मलाखड़े में जाओ, नहीं, घर बैठे बाप और वर्षे को याद करो बस। बाप है बिंदी, उनको परमपिता परमात्मा कहा जाता है। सुप्रीम सोल सबसे ऊंचते ऊंच है। बाबा कहते हैं मैं भी बिंदी हूँ, तुम भी बिंदी हो, सिर्फ भक्ति मार्ग के लिए मेरा बड़ा रूप बनाकर रखा है, नहीं तो बिंदी की पूजा कैसे करें। उनको कहते भी हैं शिव बाबा। बाबा कहते ये किसने कहा, अभी तुम बच्चे कहते हो शिव बाबा हमें वर्षा दे रहे हैं। वंडर है ना, 84 का चक्र फिरता रहता है, अनेक बार तुमने वर्षा लिया है और लेते ही रहेंगे। कितनी अच्छी रीति बाप बैठ समझाते हैं। अच्छी रीति समझाते हैं ना, सबको अच्छे से समझ में आ जाए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिलवा चांद सिकवा प्रेम से याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। अब धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला पॉइंट, मौत सामने खड़ा है, इसलिए अब याद की रफ्तार को बढ़ाना है। सतयुगी दुनिया में ऊंच पद पाने के लिए पूरा पुरुषार्थ करना है। दूसरी बात बाबा ने कही, अपना और दूसरों का कल्याण कर आशीर्वाद लेनी है। पवित्र दुनिया में चलने के लिए पवित्र जरूर बनना है। पवित्र दुनिया में चलने के लिए पवित्र जरूर बनना है। वरदान में बाबा ने कहा, नए जीवन की स्मृति से कर्मेंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाले मर जीवा भव। नए जीवन की स्मृति से अपने कर्मेंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाले मर जीवा भव। जो बच्चे पूरा मरजीवा बन गए उन्हें कर्मेंद्रियों की आकर्षण हो नहीं सकती। मरजीवा बने अर्थात सब तरफ से मर चुके, पुरानी आयु समाप्त। जब नया जन्म हुआ तो नए जन्म नई जीवन में कर्मेंद्रियों के वश कैसे हो सकते हैं। ब्रह्मा कुमार कुमारी के नए जीवन में कर्मेंद्रियों के वश होना क्या चीज़ होती है, इस नॉलेज से भी परे। शुद्रपन का जरा भी सांस अर्थात संस्कार कहाँ अटका हुआ ना हो। स्लोगन में बाबा ने कहा, अमृत वेले दिल से परमात्म स्नेह को संभालो तो और कोई भी स्नेह आकर्षित नहीं कर सकता। अमृत वेले दिल में परमात्म स्नेह को संभालो तो और कोई भी स्नेह आकर्षित नहीं कर सकता। अच्छा, ओम शांति। ये थे आज के बाबा के महावाक्य जो हम सब ने प्यार से सुने। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे माता पिता को फॉलो कर तख्त नशीन बनो।
इसमें कोई तकलीफ़ नहीं है, सिर्फ बाप को याद करो और पवित्र बनो। और गीत हम सब ने क्या सुना? तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो। अब हम बाबा को याद करेंगे। ओम शांति।